सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विच इज़ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया समहाउ, ये ऊपर आ गया तो हम इसको पहले करें। ओके, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि वी आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n and we have to return another string array with which contains all possible special strings in lexicographic order. A special string is defined as a string with length equal to n. बेसिकली array का जो साइज होगा उतनी लेंथ की हर एक स्ट्रिंग होने वाली है एंड ith कैरेक्टर of the string is equal to any ith character of the ith string in there. बेसिकली यहीं पर लॉजिक हमें बनाना है कि ये कह रहा है कि हर ith कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का है वो फाइनल जो स्पेशल स्ट्रिंग होगी उसका भी एक ith कैरेक्टर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए बी एंड सी डी। तो ए चूँकि फर्स्ट मेंबर है ऑफ दिस एरे, इट ऑल्सो विल बी, अगर हम कोई स्पेशल स्ट्रिंग बनाते हैं तो ए या बी में से ही कोई फर्स्ट मेंबर होने वाला है। जैसे ए इज द फर्स्ट मेंबर, ए इज द फर्स्ट मेंबर, बी इज द फर्स्ट मेंबर, बी इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द स्पेशल स्ट्रिंग। और इनका जो एरे है कंबाइंड वो हमें रिटर्न कराना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना, बट अगर मैं थोड़े से इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो लेट्स टेक कि ए बी सी है, डी ई एफ है, जी एच आई है, ठीक है। एंड हमें इसका एक समहाउ एरे बनाना है। तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन होगी एक स्पेशल स्ट्रिंग की, लेट्स से कि ये एक स्पेशल स्ट्रिंग है मेरे पास, तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होगी उस पर क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। आई होप ए बी सी ही आ सकती हैं। और सेकंड जो कैरेक्टर होगा, यहाँ पे मैं पूरी स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर जगह पे तो कौन कौन से आ सकते हैं, सेकंड कैरेक्टर विच इज़ बी, डी, ई एंड एफ। यानी कि सेकेंड स्ट्रिंग से जो जो होगा वो सेकेंड कैरेक्टर होगा स्पेशल स्ट्रिंग का। थर्ड में जी, एच एंड आई। तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जो जो हमारे पास आंसर बनेंगे क्या क्या बन सकते हैं, ए डी जी बन सकते हैं। एंड थोड़ी सी मैं इसको मैपिंग से दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बने इसकी। सो एज वी टोल्ड ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। तो ए के साथ सेकेंड कैरेक्टर पे डी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है, ठीक है, राइट। कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर से डी के साथ क्या क्या आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है और आई आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली ई के साथ भी, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो क्या क्या आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, आई आ सकता है। सिमिलरली मैं एफ के साथ बनाने की कोशिश करूँ तो क्या आ सकता है, एफ, एच एंड आई। तो टेक्निकली पॉसिबली स्पीकिंग हमारे पास ए डी जी, टेक्निकली स्पीकिंग ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं वो ये 9 बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास, और फाइनली इसकी जो लेंथ होगी, जो फाइनल जो मेरे पास ये जो है ये एक स्पेशल स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी इस पूरे एरे की लेंथ होगी। डजेंट मैटर, क्या पता यहाँ पे ए बी सी डी होता, फिर जी एच होता, यहाँ पे सिर्फ आई होता, तो बट लेंथ रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए जी आई का एक पेयर बनेगा, ए एच आई का एक पेयर बनेगा, ठीक है। सो ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी बन जाएंगी मेरे पास अगर तुम यहाँ से देखने की कोशिश करो तो, एक कैरेक्टर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है वो मैटर करता है। लेट से मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर के लिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस होने वाले हैं, 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर के लिए कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं मेरे को, 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। थर्ड कैरेक्टर के लिए कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। टोटल 27 वैल्यूज़ होने वाली है मेरे पास। सिमिलरली ये कितना भी हो सकता है, ठीक है, एज सजेस्टिंग कि हमारे पास यहाँ पर क्या कैरेक्टर्स बन रहे हैं। सो इनकी हाँ, सो हमारे पास n 5 लेंथ हो सकती है मैक्सिमम, तो डेफिनेटली मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी स्पेशल स्ट्रिंग की लेंथ एट मैक्स 5 ही होने वाली है, ठीक है। और ए आई 1 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ए आई की लेंथ टेक्निकली ही स्पीकिंग। अब थोड़ा सा और कि इसको कोड वाइज और इम्प्लीमेंटेशन वाइज कैसे कर रहे होंगे वो देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें कोड वाइज क्या करना है, ठीक है। तो देखो, चूँकि हमें पता है कि अभी हम सिर्फ ये छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें फर्स्ट जगह से फर्स्ट कैरेक्टर उठाना है, उसके बाद से फिर उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन आगे एक्सप्लोर कर लेने हैं। और फिर से
जैसे सी डी है और ई एफ है, एक और बार ले लेते हैं। तो फिर सी के लिए मेरे को फिर ये वाले कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करने होंगे। सिमिलरली मुझे डी के लिए ये वाले कॉम्बिनेशंस एक्सप्लोर करने होंगे। तो हम क्या करेंगे यार, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एक चीज़ दिमाग में आती है। हम एक रिकर्सिव कॉल करेंगे और हर बारी हम इसको डालेंगे एंड इनके लिए आगे कॉल करा देंगे, ठीक है। फिर अगली बारी जब ये एक ही पूरी कॉल ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको अपनी कॉल से निकाल रहे होंगे, समहाउ इसकी एक स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको अपनी निकाल देंगे एंड फिर बी को करेंगे। तो कुछ रिकर्शन और कुछ रिमूवल वाला काम करना है, ठीक है। सो विच इज़ सिंपली स्टेट्स कि एक बैक ट्रैकिंग का कुछ काम हो रहा है ना। अपने को याद नहीं करना, अपने को जस्ट समहाउ फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ें हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक के लिए कॉल लगाएंगे, वो बाकियों के लिए भी सिमिलर सा प्रोसेस कर रहा होगा एंड हर बार हम जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाएगा हम रिमूवल कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा और कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे को देखो क्या क्या चाहिए रहेगा। लेट्स से कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मेरे को चाहिए रहेगा कि मैं कौन से स्ट्रिंग पे हूँ। सो लेट्स से कि मैं उसका एक इंडेक्स स्टोर करा लूँगा, ठीक है। मेरे को ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स तो चाहिए ही चाहिए रहेगा। सो लेट्स कॉल दिस एन एरे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी यार, ताकि मैं एक स्ट्रिंग जो फाइनली मैं मेंटेन करके रख पाऊँ, सच दैट कि मैं उससे आंसर बनाऊँ, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है अभी तक। अब जो टेम्परेरी स्ट्रिंग है, मुझे इसके हर कैरेक्टर पे जाना होगा और बेसिकली पुश कराना होगा, है ना। सो लेट्स से कि मैं फॉर हर कैरेक्टर ऑफ दिस एरे ऑफ आई डी एक्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं अपनी वैल्यू को पुश करा लूँगा, अपनी वैल्यू को पुश करा लूँगा, राइट। तो टेम्परेरी में मैं पुश बैक करा दूंगा सी को। तो इससे क्या होगा, ए मेरे पास पुश हो गया, बट मुझे तो ए सी ई चाहिए। हाँ, तो उसके लिए बाकी कॉल्स काम करेंगे ना। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल कर दूंगा, टेम्परेरी को एज इट इज़ भेज दूंगा और एरे को भी एज इट इज़, यहाँ पे एरे आना चाहिए था, एरे एंड यहाँ पे टेम्परेरी, ठीक है। और अब देखो, अब हमारे पास क्या बन गया, ए आया। नेक्स्ट बारी आई डी एक्स मेरा, ठीक है, पहले यहाँ पर था, अब वो सी डी पर आ चुका है। तो अब ये क्या करेगा, हर कैरेक्टर इस पे जाएगा सी पे, और फिर से अब ये नेक्स्ट इंडेक्स के लिए चले जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ गया ई पर, ठीक है, और इसने ई को करा दिया पुश। अब ये कहाँ जाएगा, एक और आगे। सो ये हमारे पास हो गया यार बेस केस। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ए सी आंसर बन गया विच इज़ अ वैलिड आंसर, राइट। हमारे पास एक वैलिड आंसर बन चुका है। तो ये हमारा बेस केस हो गया। तो अब हमें इसको पुश कराना है। तो वो कब होगा, अगर मेरा आई डी एक्स मेरे एरे की लेंथ के बराबर हो जाता है, तो यार दैट इज़ द एंड पॉइंट, कि मतलब वहाँ पे मैं टेम्पररी को अपने आंसर में डाल सकता हूँ। सो दिस इज़ द बेस केस एंड या, तो कुछ ऐसा होगा। और इस पे अपन जो भी अपडेशन करना होगा कोड वाइज वो कर देंगे। ऑल दो सारा कोड लगभग यही सही दिख रहा है मेरे को एंड हम इसके कुछ ड्राई रन्स भी और देखेंगे, ठीक है, कोड के बाद। सो वी हैव एरे यहाँ पर, और हमें समहाउ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग करना है। तो मैं एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आंसर बना लेता हूँ और यहाँ पे आके उसको क्लियर कर ले रहा हूँ और उसके साइज़ को 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये हम इसलिए करते हैं यार, ताकि वो कॉल स्टैक में सेम ना रख ले फॉर मल्टीपल कॉल्स, तो इसलिए हम ये पहले ही कर देते हैं आके। एंड नाउ नाउ अब हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, और फंक्शन बनाते हैं। देखो इसका रिटर्न टाइप तो कुछ रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लेट्स कॉल इट सॉल्व फंक्शन एंड हमें सबसे पहले किस इंडेक्स पे हम हैं और क्या हमारे पास एरे है एंड एक टेम्प्रेरी स्ट्रिंग, और हम इसको एड्रेस में भेजेंगे ना कि बिना एड्रेस के, बिकॉज ऑफ मेमोरी कंस्ट्रेंट्स जो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। बट ऑल दो ताकि हमारी मेमोरी एक लिमिट एक्सीड ना हो जाए सिंपली, ठीक है। हम एज एन एड्रेस की मेमोरी स्ट्रिंग की मेमोरी से डेफिनेटली छोटी होगी, ठीक है। एंड समटाइम्स इट इज़ 4 बाइट्स, समटाइम्स इट इज़ 8 बाइट्स, बट स्ट्रिंग की लेंथ n होगी तो n इंटू 2 टाइम्स वो मेमोरी ले रही होगी, ओके, सम ऑर्डर ऑफ n की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने को एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनानी होगी जो पहले खाली रहेगी, और उसके बाद हम सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे 0 से स्टार्ट होते हुए एरे और टेम्परेरी को भेजते हुए, कूल।
और फाइनली हम एक आंसर को रिटर्न कर देंगे क्योंकि हम आंसर में ही सब कुछ डाल देंगे जैसे ये सॉल्व फंक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, आ जाओ अब ज़रा फंक्शन लिख देते हैं। फॉर कैरेक्टर सी इन माई एरे ऑफ आई डी एक्स। तो यार ये मेरे को एक स्ट्रिंग दे देगा जिस पे मैं करंटली प्रोसेसिंग करनी है और उसके हर कैरेक्टर पे हम प्रोसेस कर रहे होंगे। दिस इज समथिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, अब हम टेम्परेरी में पुश बैक करा देंगे। ठीक है, दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग जो हम यूज़ करते हैं सिमिलर टू व्हाट इज इन वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुश क्या करेंगे, सी कैरेक्टर को पुश बैक करा देंगे सिंपली। यार उस इंडेक्स के ith कैरेक्टर को मुझे पुश कराना है। ठीक है, ए बी था एंड सी डी था। ठीक है, तो हम ए बी के कैरेक्टर पे पुश बैक करा रहे हैं ना, तो लेट से हम 0th आई डी एक्स पे हैं तो ये हमें ए बी दे देगा। दिस विल गिव मी ए बी एज अ स्ट्रिंग। अब हम उसके हर कैरेक्टर पे जा रहे हैं तो ए पे, तो अब हमने ए को पुश बैक करा दिया। अब हम सॉल्व कराएंगे फॉर वॉट आई डी एक्स प्लस 1 नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएंगे क्योंकि अब हमें नेक्स्ट कैरेक्टर पुश कराना है, राइट। और एरे और टेम्परेरी को एज इट इज। ठीक है, अब जैसे इसका काम हो जाता है, लेट से ये ए पे जाता है, देन ये सी पे जाता है एंड देन आई डी एक्स एक और आगे हो जाता है, तो दैट इज ए सी। इसने ए सी फॉर्म करा दिया टेम्परेरी के अंदर। एंड अब इससे ज़्यादा लेंथ तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो अगर मेरे पास आई डी एक्स की लेंथ ए आर आर के साइज़ के इक्वल हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, आंसर में पुश बैक करा देंगे इस टेम्परेरी को एंड जस्ट रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब मेरे टेम्परेरी में ए सी पड़ा है, ये वापस सॉल्व होकर लाइन नंबर 14 पे आ चुका होगा, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं साथ साथ ड्राई रन भी कर रहा हूँ अगर आप देखो तो। फिर हम जब सी पे वापस जाएंगे, अब मुझे ए डी का भी तो एक कॉम्बिनेशन बनाना है। सी का तो मैं ले चुका हूँ तो मुझे बेसिकली सी को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके टेम्प डॉट पॉप बैक करा देंगे तो सी इज़ रिमूव्ड। नाउ वी टेम्परेरी में ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो आइटरेशन होगी वो सी पे हो चुकी है, अब डी पे होने वाली है, तो ए डी डलेगा एंड वी कॉल दिस फॉर सॉल्व। और अब हमारे इसके अंदर ए डी पड़ा है तो हमारे आंसर में अभी तक ए सी था, अब ए डी भी आ चुका होगा। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस एज ऑफ नाउ। फिर हम एक और बार जाएंगे एंड चूँकि हमारा एक ख़त्म हो चुका है सॉल्व फंक्शन, तो हम डी को रिमूव करेंगे, टेम्प में से रिमूव कर देंगे एंड नेक्स्ट बार ही जाएंगे। वी डू नॉट हैव एनी कैरेक्टर लेफ्ट, सी डी बोथ आर एम्प्टी। फिर हम वापस जाएंगे अपने इस फर्स्ट फंक्शन पे विच कॉल्ड फॉर दिस 14th लाइन नंबर। फिर हम आएंगे, इसकी कॉल्स खत्म हो चुके हैं 15th लाइन पे, और हम ए को भी रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट टाइम हम किसको डाल रहे होंगे, बी को डाल रहे होंगे फॉर दी सेकेंड आइटरेशन। देन सिमिलरली विल गेट बी सी एंड बी डी एंड ये दोनों बार इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो सीम्स लॉजिक सीम्स फाइन, राइट। लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसको ज़रा टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि ये कुछ गलत तो नहीं किया है। ठीक है, सही सा आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं। कूल इनफ, तो ये हमारा सबमिट हो गया है। ईजी सा क्वेश्चन था डेफिनेटली, पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक बार मैं और इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास इस बार बहुत सिंपल सा एग्जांपल नहीं, बट ऐसा कुछ होता ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे, ए ई ए एफ ए जी ए एच एंड बी सी बी ई सॉरी बी ई बी एफ बी जी बी एच एंड सिमिलरली सी जी सी ई सी एफ रह गए, सी एच एंड सिमिलरली ऐसे ही बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली दो कॉम्बिनेशन, दो ही प्लेसेस बनेंगी क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ 2 है। और यहाँ पे कितनी वैल्यू हो सकती है, 4। यहाँ पे कितनी वैल्यू हो सकती है, 4। क्यों, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 4 है। ठीक है, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। ठीक है, अगर तुम देखो तो जैसे ए के 4, बी के 4, सी के 4, सिमिलरली डी के भी 4, तो 16 कॉम्बिनेशन। और इन्होंने हमें क्या कहा था कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 5, राइट। तो 1 2 3 4 5 और एट मैक्स उसकी लेंथ कितनी होगी, 8। तो 8 8 8 एंड 8 एंड 8। सो 8 की पावर 5 इसकी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाली है जो हमने लॉजिक लिखा है। ठीक है, 8 की पावर 5 नॉट कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली, द कॉम्बिनेशंस, जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो इतने बनेंगे। ठीक है हमारे पास, और चूंकि हमने हर उसके लिए ये काम किया है तो इतनी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। हर कैरेक्टर के लिए हम एक बारी बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये बताऊँ आपको ए बी सी डी के लिए, इसके लिए मेरे पास आगे
कितनी कॉल जाने वाली है, जितने इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे ए के साथ वाले। बी के लिए कितने बनेंगे, जितनी कॉम्बिनेशन बनने वाली है। सी के लिए कितने, इतने। डी के लिए कितने। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, अब हम एक केस की बात कर रहे थे। सो लेट्स टेक ए बी सी डी एंड ई एफ, ओनली दिस मच। ठीक है, तो हम आते हैं, हमारे पास कैरेक्टर है ज़ीरो, इंडेक्स है ज़ीरो, और हम फर्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। हम ए टेम्प्रेरी में इसको पुश कराते हैं, सॉल्व कॉल कर देते हैं आई डी एक्स प्लस वन के लिए। आई डी एक्स आया यहाँ पर, और अब ये ई को पुश करेगा, आई डी एक्स एक और आगे आया, अब ये आंसर में इसको डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वापस आई डी एक्स एक पीछे जाएगा, क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से, और अब ये ई को रिमूव करेगा, एफ डाल देगा। ठीक है, तो हमारे पास ए एफ एक कॉम्बिनेशन बन गया। फिर ये एक और बार आगे जाएगा यहाँ से रिमूव होके, एंड अब हमारे पास आंसर में ए ई और ए एफ पड़े होंगे, और जो हमारा इंडेक्स होगा वो ज़ीरो हो चुका होगा, और अब हमारा यहाँ पे वेट कर रहा होगा और ये रिमूव कर देगा ए को भी। अब हमारे पास टेम्प्रेरी में खाली पड़ा है, देन बी कम्स, ई, और फिर एफ, सिमिलर टू हाउ ए ई केम। ठीक है, तो ये एक रिकर्सिव कॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ ऐसी दिख रही होगी। सबसे पहले हम इंडेक्स ज़ीरो पे थे, टेम्प्रेरी खाली था। ठीक है, फिर हम इंडेक्स वन पे आए, टेम्प्रेरी में ए पड़ा था। इंडेक्स टू पे आए, ए ई पड़ा था, लेंथ इक्वल होगी, इसको डाला, इसको रिमूव किया, फिर से यहाँ पे आ गए, फिर से टू इंडेक्स पे होंगे और ए एफ पड़ा होगा, ये अपना लेंथ के बराबर हो गया, रिमूव। फिर से इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि ये वाला, इसके पास अब कोई कैरेक्टर नहीं है, तो हम इसको भी रिमूव करेंगे, वापस खाली हो गए हैं। ठीक है, ज़ीरो एंड खाली। फिर से वन पे आएंगे, बी को पुश कराएंगे, एंड सेम गोज विद दिस सी डी, सिमिलर टू दिस। तो आई होप क्लियर होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया इसको, क्वेश्चन को, बट दिस वाज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है रिकर्शन का। एंड कैसे हमें सोचना है, कब हमें रिकर्शन लगानी है, एंड बैक ट्रैकिंग क्यों लगती है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर, क्योंकि मेमोरी लिमिट हमें एक्सीड नहीं करनी होती, सो दैट्स वाई वी डू बैक ट्रैकिंग। इज सिमिलरली अ बिग ब्रदर टू रिकर्शन। ठीक है, तो जस्ट इतना ही है, हमें बस समहाउ रिकर्सिव सोल्यूशन ढूंढना है, मेथड की डेफिनेशन समहाउ बनानी है हमको, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉल्स लगानी है, एक लॉजिकल वे बनाना है कि उसको कॉल कैसे करेंगे, थर्ड हमें बेस केस लिखना आना चाहिए। सो ये तीन स्ट्रैटेजीज अपने को फॉलो करनी है, एंड हो जाएंगे ना सारे क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। बाय।